अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। हमेशा की तरह हम दोनों भाई आपकी खिदमत में एक खौफनाक वाक़या लेके आ गए हैं। लेकिन आज का वाक़या शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि माजिद भाई माशाल्लाह व्यूज़ तो आते हैं। हाँ। और एक ही हमारी आपसे रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे व्यूज़ बढ़ेंगे जी। हाँ जी। और सब्सक्राइब ना करने की वजह से वीडियोस जो है ना उनके व्यूज़ कम आ रहे हैं। तो इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग आपके लिए, तो आपकी सपोर्ट हमें चाहिए जी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें हाँ जी, ताकि जो हमारी ये वीडियो की रीच बढ़ सके और हमें सपोर्ट मिल सके और हम लोग मतलब और ज़्यादा मोटिवेट होके तो आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं। बिल्कुल जी। और दूसरी बात कि कल हमने एक वीडियो डाली थी, जिस सब्सक्राइबर ने वो वीडियो नहीं देखी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जाके वीडियो देखें। बहुत कमाल की वीडियो बनी थी और उसमें सबसे जो एक डरावनी चीज़ थी ना वो ये थी कि हम जिस जगह पे वो वीडियो कर रहे थे वो जगह हॉन्टेड थी। हमने पहले बताया था आपको कि हम एक जगह पे जाके वीडियो करने वाले हैं। तो वहाँ पे जब हम लोग वीडियो कर रहे थे माजिद भाई, तो जो इंसिडेंट हमारे साथ हुआ ना वहाँ पे, वो हमें उस वक्त पता नहीं लगा। ये हम जब वापस आके वीडियो को एडिट कर रहे थे तो तब हमें पता लगा कि ये क्या क्या हुआ। सीन चल गया हाँ जी, हमारे साथ। होता कुछ ऐसे है कि वहाँ पे एक हमने जो वहाँ का इंसिडेंट था उसे डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें एक माँ और दो बच्चे थे जो जिनकी वहाँ पे डेथ हुई थी। और हमें वो माँ उनकी वहाँ पे ढूंढने के लिए उनको आती है। ये 98 का वाकया था। हाँ, क्योंकि तो हो सकता बच्चे है आज तक कहते हैं मिले नहीं है बच्चे और मिले नहीं, उनकी माँ माँ को मिल वहाँ गई पे थी दफना दिया गया था। और उसकी कब्र भी वहीं पे थी। और जब ये वाकया हुआ था 98 में, तो वो औरत अपने बच्चों को ढूंढ नहीं आती थी। अच्छा साजिद भाई, वो कल मियाँ साहब भी बता रहे थे कि काफी लोग हैं और विद मियाँ साहब जो उनको जानते थे पर्सनली। हाँ जी, कुछ लोग थे जो पुराने लोग हैं ना वहाँ हाँ, पे जो रहने पुराने वाले, लोग हैं, वो जो उनको पुराने जानते लोग भी हैं। थे। तो जैसे ही हम लोग वो वाकया डिस्कस कर रहे थे ना, असल जो चीज़ मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ कि वहाँ पे बच्चों का जिक्र आया कि माजिद भाई ऐसे बच्चे यहाँ पे फोत हुए, मैं आपको बता रहा था। तो सेम उसी टाइम पे, हालांकि उसके गिर्द कोई आबादी नहीं थी, कोई बात ही नहीं थी, ठीक दूर है जी, वो दूर एक तक। टीले के ऊपर वो जगह है और उजाड़ में है वो जगह ना। तो जैसे ही हमने उन बच्चों का जिक्र किया तो पीछे से बच्चे के रोने की आवाज़ आनी शुरू हो गई। सच में हैरत की बात है कि वहां पे बंदा ना बंदे की जात अच्छा, और उसको दूसरा तो छोड़ दें आप, हमें वहां पे कोई आवाज नहीं आई। हमें तो आवाज़ आई कोई नहीं। हाँ। वो आवाज़ आई है जब हमने आके वीडियो एडिट किया तब। हाँ जी, और सारी भाई वहां पे भी आवाज आ जाती ना तो मैंने गाड़ी पे आने का वेट नहीं करना था। शायद हम वहाँ से भाग ही जाते। मैं 130 की स्पीड पे वहां से भागता हुआ आता। वाकई सही बात है। वहां पे अगर मुझे वो आवाज सुनाई दे जाती। हाँ, कुछ वो घर आके वाकई मुझे भी ना बड़ा उसका खौफ तारी हो गया था कि यार ये कहाँ चक्कर क्या चल रहा है और हमें पता भी नहीं लगा। हाँ जी। हाँ जी। तो वो वीडियो का लिंक हम जी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वो वीडियो जाकर ज़रूर देखें। बहुत मज़ेदार वीडियो है, बड़ी खौफनाक है। तो चलिए जी, आज के वाक़े की तरफ चलने से पहले एक और रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपके पास भी कोई अपना रियल इंसिडेंट है तो हमारे साथ शेयर करें, ठीक है जी। आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, ईमेल एड्रेस भी मिल जाएगा जिस पे आप ईमेल कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप हमें बताएंगे तो हम आपकी जगह पे आके वो वीडियो भी कर सकते हैं, जैसा कि कल हम लोग जाके जैसा वहाँ वहाँ पे पे वीडियो करके आए करके आए हैं। हैं। हाँ जी, तो आज का वाकया भी बड़ा मज़ेदार होने वाला है जी। इससे पहले कि मैं आपको वाकया सुनाऊँ, कमरे की लाइटें बंद कर लें, आज आयतल कुर्सी पढ़ लें, अपने गिर्द हिसार बना लें ताकि कोई चीज़ आप पे अटैक ना कर सके, हाँ, क्योंकि जैसे कल अटैक हमारे पे हो कल गया। हमारे पे अटैक हो गया था जी। बिल्कुल। हाँ जी, तो चलिए जी, आज का वाकया जो है ना वो शुरू करते हैं। वाकया है जी माजिद भाई, मेरे बचपन के दोस्त के साथ ये पेश आया था और पिछले साल की बात है, कोई इतना लंबा चौड़ा काम भी नहीं है। अच्छा, रिसेंट वाकया। हाँ जी, जैसे कि अपने नाज़रीन को हम बता चुके हैं ना, हमारा घर हॉन्टेड था, तो किसी हमारे जानने वाले के साथ को वाकया होता है तो वो हमें बताना फर्ज समझता है। फर्ज समझ अब तो वैसे भी उनको पता चल गया ना कि ये हाँ जी, अब तो शो वैसे कर रहे हैं चैनल तो पे वो हम लोग इनको बता रहे हैं। मेरे बचपन के दोस्त है जी अकरम साहब, वीडियो देख रहे होंगे तो उन्हें पता लग गया होगा। अकरम साहब थोड़ा अरसा पहले ना माजिद भाई हालात ख़राब उनके थोड़े से हो गए। असल में उनकी ऑटो गैरेज था। अच्छा। तो किसी वजह से बस वो कोरोना के दरमियान हालात मामलात कुछ ऐसे हो गए कि उन्हें वो ख़त्म करके ना, तो उन्होंने एक गाड़ी ले ली और उसे उबर पे चलाना शुरू कर दिया। उबर, ये जो आजकल वो
उबर राइड्स चलती है, यांगो और इन ड्राइव। हाँ जी यांगो इन ड्राइव, इसी में उन्होंने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। पिछले साल बरसात की बात है, वो बताते हैं कि जी मुझे एक राइड आती है, राइड उन्होंने उठानी थी शालामार बाग से। अच्छा। वहाँ से वो राइड उठाते हैं और उन्हें लेके जाना है उन्होंने रिंग रोड के दूसरी साइड पे एक गांव है, गांव का मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि उन्होंने मना किया था नाम बताने से। खैर वो रिंग रोड के दूसरी तरफ एक गांव है, वहाँ पे उन्होंने राइड लेके जानी थी। अब माजिद भाई बताते हैं कि जब मुझे कॉल आई है ना कस्टमर की, तो बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। बरसात में आपको पता है बारिशें बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं। हाँ जी, तो लास्ट ईयर की बात है ना? हाँ, ये पिछले साल की बात है। अच्छा। तो शालामार बाग से इन्होंने 3 पैसेंजर जो है ना वो उठाए हैं। अच्छा। जिनमें 2 लड़कियां थी और 1 लड़का था। अब कहते हैं मैंने उन्हें बिठाया, रात के कुछ 10 बज चुके हैं जब वो राइड उठाने गए हैं ना, तो कहते राइड उठा के तो मैंने अपना सफर स्टार्ट कर दिया। वो दरोगे वाला से होते हुए उन्होंने रिंग रोड वहां से नीचे से क्रॉस किया और वो एक जगह आती है हरबंसपुरे के पास ना, वहाँ पे ट्रेन के डब्बे भी खड़े हुए हैं। अच्छा। जो कोई हमारे सब्सक्राइबर अगर वहाँ के वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें पता लग जाएगा मैं किस जगह की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे ट्रेन के डब्बे भी हैं और वहाँ से नीचे रिंग रोड को क्रॉस करके ना पहली तरफ गाँव है, उनका रास्ता जाता है। अब कहते हैं उस गाँव में मैंने जाना था। कहते सारे रास्ते में गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझे ना एक चीज़ बड़ी अजीब लग रही है। वो ये है कि बंदा तो बैठ गया आगे सीट पे और 2 लड़कियां पिछली सीट पे बैठ गई हैं। तो कह रहे कि मैं बहाने से मैंने लड़के से बात की तो वो कुछ ज़्यादा बोल नहीं रहे। और एक लड़की जो है ना वो कह रहे मेरी नज़र पड़ी है बैक मिरर पे, तो एक लड़की जो है ना वो बिल्कुल ऐसे साकत ना, कह रहे ना वो आंखें झपका रही है और ना वो हिल रही है और ऐसे करके ना बस आगे की तरफ दिखी जा रही। कह रहे उसको देख के मैं घबराया था तो मैंने बात करना चाहिए कि लड़के से बात करता हूं, देखना चाहिए कि क्या चक्कर है, हाँ। कि बात करें कि हाँ। परेशानी में तो नहीं है। हाँ, तो कहते हैं कि मैंने लड़के से बात की तो उसने ज्यादा जवाब ही नहीं दिया, कोई इतनी ज्यादा बात ही नहीं की उसने। अब कह रहे मैं गाड़ी चलाना शुरू कर दी, कोई राइड थी मेरा ख्याल कोई ना 15 किलोमीटर की उनकी राइड थी। अच्छा। और बारिश फुल। अच्छा। वो कहते हैं मैं रिंग रोड के नीचे से जब ऐसे गुजर के उस गांव की तरफ गया हूं ना तो रास्ता बड़ा खराब, कच्ची जगह और बारिश कही कि आज ही होना है कल। ओबियसली अगर वो गांव जा रहे हैं तो कच्ची जगह तो उनको मिलेगी लाजमी। बिल्कुल। अब अकरम साहब बताते हैं कि मैंने जैसे ही गाड़ी वहाँ पे उस गांव की तरफ डाली है ना तो वहाँ पे ना खोबा जिसे कहते हैं ना, यानी कि कीचड़ के बड़े बड़े लोथड़े बन जाते हैं तो उसे खोबा कहते हैं। उसमें गाड़ी फंस जाए ना तो अक्सर निकलती भी नहीं बाहर। अच्छा। क्योंकि वो गीला कीचड़ होता है ना, फिसलन हो जाती, फिसलन, और उसमें गाड़ी बैठती जाती है, टायर उसके फंसते जाते हैं। तो अकरम साहब कहते हैं कि मैंने उन्हें कहा कि यार मैं ना आगे नहीं जा सकता, तो आगे खोबे हैं यानी कि कीचड़ बहुत ज़्यादा है तो मेरी गाड़ी फंस जाएगी और साथ में आगे तो लाइट भी नहीं है, आगे तो सारा जंगल है। अकरम साहब कहते हैं मैं डर गया। अच्छा। मैं अपनी जान छुड़वा रहा हूँ कि यहाँ पे उतर जाए, मैं यहीं पे उतर जाए तो मैं जो है ना यहाँ से निकलने वाली बात करूँ। वो लड़का कहता है कि बाहर बारिश देखें कितनी ज़्यादा है और रास्ता भी आप देख रहे हैं किस तरह का, और मेरी वाइफ मेरे साथ है, मैं अकेला यहाँ पे कैसे सरवाइव करूँगा, ये कैसे अपने घर जाऊँगा। अब अकरम साहब कहते हैं कि मुझे ये भी ख्याल आया कि यार अगर मैं इनको यहाँ पे उतार गया तो इनका क्या बनेगा। और कह रहे हैं कि मुझे थोड़ी तसल्ली सिर्फ इस वजह से हुई कि उस लड़के ने पहली दफ़ा मेरे से बात की। अच्छा। अब कह रहे हैं मुझे थोड़ा सा ना सुकून हो गया कि ये इंसान ही है। वो कह रहा मैं डर गया था कि पता नहीं मैंने किनको बिठा लिया, क्योंकि वो जो लड़की कह रहे हैं ना कि ऐसे जिसका मुंह शीशे की तरफ था ना वो वैसे ही थी, वो नहीं हिल रही भी, वो वहाँ की वो स्टिल वैसे ही है, वो नहीं हिल रही। रही। भी हो सकता है कोई मेंटली डिस्टर्ब हो। हाँ जी, वो यही समझे कि मैं चलो हो सकता है कि इसको कोई मसला हो उसकी वजह से। अब कह रहे मैं थोड़ा आगे गया ना तो वही बात के खोबे शुरू हो गए, यानी कि कीचड़ शुरू हो गया। तो कह रहे मैं ना वहां से मुझे एक और नया डर जो है ना वो शुरू हो गया कि मैंने इनको वहां पे उतार देना, तो वहां से मैंने अकेले वापस आना है। जब मैं अकेले वापस आऊंगा ना तो हो सकता है मुझे कोई वहां पे लूट ले, ओए होए, क्योंकि वो इलाका सारा इस तरह का, और बारिश की वजह से सुनसानियत, और बारिश की वजह से सुनसानियत भी और कीचड़ भी। अगर मैंने फिर बहाना बनाना शुरू कर दिया कि यार मैं ना
आप यहीं पे उतर जाएं, कुछ कर लें, थोड़ा वेट कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। तो वो लड़का ना अब थोड़ा सा ना कह रहा है मेरे साथ ना गुस्से में आना शुरू हो गया, थोड़ा बिगड़ने लगा। तो कह रहे मैं भी ना थोड़ा चुप हो गया कि यार अब किसी तरीके से इनको उतारना। खैर कहते मैंने अल्लाह का नाम लिया और गाड़ी जो है ना ले गया हूँ आगे। फंसी गाड़ी एक दफ़ा कीचड़ में, वहाँ से निकली बाहर। और कहते कि मैं 5 किलोमीटर चला हूँ ना, तो अंधेरा खूब जंगल दोनों साइडों पे और एक कच्चा रास्ता जो है ना वो जा रहा है। तो कह रहे 5 किलोमीटर चलने के बाद ना मुझे एक बल्ब नजर आया, अच्छा। दूर लगा हुआ। तो कह रहा वो लड़का मुझे कहता है कि वो देखे सामने रोशनी आपको नजर आई है ना, आगे हमारा गांव है, वहाँ पे आबादी है। अच्छा। तो अकरम साहब कहते हैं कि मैं कहा चलो अगर आबादी है ना तो मैं परली साइड से कहीं से निकल जाऊंगा। कह रहे मुझे ये तसल्ली, मैं कहा चलो ठीक है। 15 किलोमीटर का सफ़र तय करके, अच्छा जब वो बल्ब के पास पहुंचे है ना तो वहाँ से आगे कोई 10 किलोमीटर था। अच्छा, काफ़ी लंबा रास्ता। ये 15 किलोमीटर का टोटल मैंने अपनी गाड़ी के मीटर पे चेक किया था कि मैं रिंग रोड क्रॉस करने के बाद 15 किलोमीटर अंदर गया था। और उस बल्ब के बाद कहते 10 किलोमीटर मैंने आगे सफ़र और तय किया। कहते जैसे वो उस बल्ब के पास से एक कॉर्नर सा था, कुछ दुकान सी बनी, उसके ऊपर वो बल्ब लगा हुआ था। वहाँ से ऐसे मैंने टर्न लिया ना तो सामने मुझे कुछ घर नजर आए हैं, वहाँ पे लाइटें जल रही थी। कह रहा मैंने अल्लाह का शुक्र किया, बारिश इंतहा पे है। क्या कहते वहां से 10 किलोमीटर आगे चला, मैंने उनको उतारा। अब माजिद भाई आपकी शामत आने लगी है। अच्छा, पहला वाकया यहाँ पे स्टार्ट हुआ। अच्छा, आबादी में? आबादी में जब इसने उनको अपनी लोकेशन पे उतारा, पहला वाकया यहाँ पे स्टार्ट हुआ। अच्छा। 10 किलोमीटर जब वो अंदर चले हैं ना तो ये फिर इन्होंने ये आबादी छोड़ दी थी, ये आगे फिर जंगल में गए हैं। गाँव ही था उसी वो जंगल टाइप का। कहते आगे गांव में मैं जाके ना उन्हें जहाँ पे उतारा ना वहाँ पे 2-3 घर थे। कह रहा मैंने उन्हें उतारा है, ठीक है, दीवार सी थी उनके घर की जो उसके साथ। कह रहा मैंने उनको गाड़ी लगा दी कि चलो बारिश में उतर जाएंगे, साथ अंदर चले जाएंगे। कह रहा वो लड़का उतरा, साथ उसकी वाइफ उतरी है और तीसरी लड़की गाड़ी में थी ही नहीं। तो जिसको देखता रहा वो क्या था? अब यही तो मसला यहाँ पे स्टार्ट हुआ। कह रहा मैंने उन्हें कहा भाईजान अब वो तीसरी सवारी आपकी, तो वो लड़का कहता कौन सी तीसरी सवारी? ने कहा यार आपके साथ 2 लेडीज थी। उसने कहा भाई मैं था, मेरी बीवी थी, तीसरी सवारी कौन सी थी हमारे साथ, हम तो 2 जने हैं। और इसने गाड़ी रास्ते में रोकी भी कहीं नहीं? बारिश है, गाड़ी रुकनी नहीं कहीं पे, और मुसलसल देखता आ रहा है वो शीशे में, वो देखता रहा, वो लड़की इस तरह करके बैठी हुई है। और कह रहा मैं उसी को देखना चाह रहा था कि ये लड़की डिसेबल है, क्या है, इसको क्या मसला, ये उतरती है तो मैं इसको देखता हूँ। तो कहता जब वो गाड़ी से उतरे तो वो 2 थे, सिर्फ मियां बीवी गाड़ी से उतरे हैं, वो लड़की गाड़ी में थी ही नहीं। तो कह रहा जब मैंने उनसे पूछा है तो वो लड़का कह रहा है कि भाई आपकी तबीयत ठीक है, हम तो मियां बीवी ही गाड़ी में बैठे हैं आपके साथ, तो तब से लेकर अब तक हम ही आ रहे हैं आपके साथ। कहते कि मैंने जब उन्हें थोड़ा सा यानी कि कहा कि ना भाई मजाक ना करें ये वो, तो कह रहा वो लड़का भी डर गया। वो कह रहा यार आप मजाक कर रहे हैं कि सही कह रहे हैं? उसने कहा नहीं भाईजान आपके साथ एक और लड़की थी, मुसलसल मैंने आपको 3 लोगों को वहां से उठाया और मुसलसल वो शीशे में बैठी इस तरह देख रही थी। तो कह रहा उस लड़के ने मुझे पैसे दे के ना वहां से निकलने वाली बात की, उसने मेरे से बात भी नहीं की कोई और बनता है। उसने कहा भाई तुम जाओ। कह रहा अपने दरवाजे के अंदर ना वो घुस रहा है, यानी कि घर के अंदर जा रहा। तो मैंने उसे आवाज़ दी भाई मेरी बात सुनो यार, आगे से कोई रास्ता निकलता है तो मुझे बता दो, मैं वहाँ से आगे निकल जाऊँ, मैंने वापस यहाँ से नहीं जाना। तो मज़े की बात उसने जो बताई है ना वो ये थी, वो कह रहा नहीं आगे से रास्ता नहीं निकलता, आपने यहीं से वापस जाना है। और क्या कि वो अंदर वो क्या कह रहा उसने दरवाज़ा बंद किया तो वो गायब। पूरा मोहल्ला जो है ना वहाँ पे 11 बज के कहता मुझे वहाँ पे गाँव तो सारी भाई 7-8 बजे बंद हो जाते हैं, हैं, सो जाते हैं लोग। और कीचड़, बारिश, और कहीं कहीं पे बत्ती लगी हुई है। और अब आप सोचे कि एक गाड़ी की लाइटें और यहाँ वो चंद एक लाइटें जो गांव की गलियों में लगी हुई हैं, और मौलवी साहब यानी कि मेरे वो जो दोस्त हैं हम उन्हें मौलवी कहते हैं। अच्छा। दाढ़ी रखी हुई ना तो मैं उन्हें मौलवी साहब कहता हूँ, अकरम साहब को।
तो कह रहा जी मौलवी साहब कहते हैं मेरा सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। खैर कहते जी मैंने अपना वहाँ से गाड़ी वापस किया और गाड़ी को ना भगाना शुरू कर दिया, और मैं रास्ते में जो मुझे आ रहा ना मैं पढ़ता जा रहा हूँ। आयतुल कुर्सी कर रहा मैंने पढ़नी स्टार्ट की है और उसको बंद ही नहीं किया। अच्छा, अब ये जैसे ही 10 किलोमीटर का सफ़र तय करके आए हैं, फिर उसी वो बल्ब के पास जहाँ से आगे 5 किलोमीटर और उन्होंने जाना था, टर्न लेना था। ऐसे आगे उन्होंने टर्न लेके ऐसे सीधे होना था। तो कह रहे जैसे मैं ऐसे टर्न लेके सीधा हुआ ना तो बार बार मेरी नज़र पिछले शीशे पे ही जा रही थी और मुझे लग रहा था कि पीछे कोई बैठा ही ना हो। तो कह रहा जैसे मैं उस लाइट के पास से सीधा हुआ ना तो मुझे फिर शीशे में वो बैठी नजर आई है पीछे। अब माजिद भाई अब ये अकेला, अब अकेले अकरम साहब कहते हैं कि मेरा दिल करे कि मैं गाड़ी छोड़ के भाग जाऊं, बनता है ठीक है, लेकिन कह रहे मैं आयतुल कुर्सी पढ़ रहा हूँ, जो मेरे मुंह में आ रहा है मैं पढ़ता जा रहा हूँ और गाड़ी को भगाता जा रहा हूँ। नॉर्मल शक्ल थी, आम इंसानों वाली बता रहे हैं कि अगर अब नॉर्मल या कोई थोड़ी बहुत उसमें कोई फर्क होता या हाँ, तो वो बिठाते ही ना, हाँ, वो तो आम इंसानों जैसी थी। वो कहते हैं जैसे मैंने टर्न लिया ना सीधा हुआ ना तो वहाँ पे थोड़ा सा खड्डा था, यानी कि जगह नीची थी, वहाँ पे ऐसे करके ऐसे ऊपर आना था स्लोप से। तो कह रहे वहाँ पे मेरी गाड़ी बोनट तक जो है ना पानी के अंदर चली गई है, और बोनट तक जाते ही कैसे जैसे जैसे मैं बाहर निकला हूँ मेरी गाड़ी बंद हो गई। अब रोला तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ, फिर अगला ऊपर से पीछे वो फिर नजर आ गई, ऊपर से उनको शीशे में वो नजर आ गई पीछे बैठी हुई। अब कह रहे वो तो अब नजर नहीं आ रही, अब आगे अगली मुसीबत नजर आ रही है कि गाड़ी बंद हो गई है और ऊपर मोटरवे चल रही है। अच्छा, रिंग रोड वो जो है ना वो चल रहा है और नीचे आबादी नहीं है वहाँ पे, और वहाँ पे रेल के जो है ना ये डब्बे खड़े हुए, खराब डब्बे जो है ना। यहाँ पे बेबस हो जाता है कि लोगों को जाते देख रहा है लेकिन हाँ उनको जी, बुला नहीं कुछ सकता, कर नहीं सकता। और नीचे खौफ। हाँ जी, हरबंसपुरा के पास ये जगह है जहाँ पे वो डिब्बे खड़े हुए हैं। कोई अगर हमारे सब्सक्राइबर देख रहे होंगे ना वहाँ के, या जितने वहाँ से वो जगह देखी तो उनको पता होगा मैं किस जगह की बात कर रहा हूँ। अब कहते हैं हुआ क्या कि मैंने देखा कि ना रेल के एक डब्बे में ना हल्की सी लाइट आ रही है, लाइट जल रही है। तो कह रहे मुझे थोड़ा हौसला हुआ कि इसके अंदर कुछ लोग बैठे होंगे, किसी न किसी कोई आग जला के अंदर बैठा हुआ था। थी तो गर्मी, लेकिन बरसात में आपको पता है मौसम गर्म ही होता है, लेकिन कुछ ना आग इस तरह लग रहा है कि जैसे कुछ चीज़ कोई पका रहा है या कुछ। अक्सर होता है ना कि ये जहाँ पे ये रेलवे के ये फाटक वगैरह होते हैं ना तो वहाँ पे चौकीदार जो है ना इन जगहों पे अपना खाने पकाने का सिस्टम कर लेते हैं। उनको कमरा मिला होता नहीं तो कोई ट्रेन की पुरानी बोगी खड़ी होती है उसमें वो अपना सिस्टम चला लेते। कहते हैं मैं समझा कि शायद ना कोई अंदर बंदा होगा, तो चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं जाके ना यहाँ पे पना लेता हूँ जब तक बारिश बंद नहीं होती। तो माजा साहब वो उन्होंने गाड़ी से निकले हैं और भीगते हुए ना गाड़ी वहीं पे खड़ी हुई सड़क पे। अच्छा, ठीक है। और कह रहे मैं भाग के जाके ना ट्रेन के डिब्बे पे चढ़ा हूँ, और जैसे ही मैं अंदर चढ़ा हूँ तो अंदर आग जल रही थी। अच्छा, यानी कुछ मिल गया, कोई था, और जो था वो बड़ा खौफनाक था। मसला ही था यहाँ पे भी। हाँ जी, यहाँ पे एक नया मसला था, यहाँ से एक नया किस्सा स्टार्ट होना है। अच्छा, कहते कि मैं जैसी गाड़ी में अंदर दाखिल हुआ हूँ ना वो बोगी में, हाँ जी, सामने आग जल रही थी और दो औरतें बैठी हुई थी जिनका मुंह आग की तरफ था। मैं तो जैसे मैं गाड़ी के अंदर चढ़ा, आवाज आई है तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो माजिद साहब उनके चेहरे कहते इतने भयानक थे कि मैं चीखे मारता हुआ फिर वहां से भागा हूँ। ये हो क्या रहा था अकरम साहब? पता नहीं किस चीज के अंदर वो फंस गए। साजिद भाई मैं यकीन माने शिवरिंग नहीं स्टार्ट हो जाती, वो काम हुआ। अभी एक और ले आगे, ये भी यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई। अच्छा, लेकिन ये बात है ना माजिद भाई, जहाँ पे कहते हैं ना कि बुरे जिन्नात है, वहाँ पे अच्छे जिन्नात भी हैं। जिन्नात तो आपको पता है एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में, कुरान पाक में आता है। बिल्कुल। और जहाँ पे बुरे जिन्नात है ना वहीं पे अच्छे जिन्नात भी है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और मौलवी साहब का उस रात को अच्छे और बुरे दोनों जिन्नात से टाकरा हुआ। बताएं साजिद भाई, आगे बताएं, मैं जो है ना अभी कश्मकश में चला गया हूँ। अब मौलवी साहब यानी कि अकरम साहब को हम लोग, मैं मौलवी कहते हैं इसलिए, अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो ना सुनने में तो मतलब ये है कि हम लोग उन्हें मौलवी भी कहते हैं। मौलवी साहब अब जब उनकी शक्लें देखते हैं ना तो वहां से चीखें मारते हुए डब्बे से बाहर भागे हैं और अपनी गाड़ी की तरफ आए हैं। और गाड़ी जो है उनका डिप हो चुका हुआ बोनट पानी में, और वो ऑलरेडी उसमें पानी पड़ गया।
गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होनी, लेकिन वो कह रहे मैं मेरे पास और कोई चारा नहीं था, मैं सीधा अपनी गाड़ी में बैठा हूँ, या वहां से कोई थोड़ा फासला था तो 20-25 कदम का फासला हाँ, होगा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जिस तरह का वो एरिया मैंने देखा हाँ हुआ है। जी। अब वो कह रहा है कि मैं आयतल कुर्सी पढ़ी जा रहा हूँ। इतने में क्या होता है, उनका शीशा नॉक होता है, गाड़ी में बैठे हुए, गाड़ी में बैठे हुए, बारिश हो रही है, कुछ नजर नहीं आ रहा। मतलब मैं दोबारा आपकी बात काट रहा हूँ, ये मौलवी साहब वहां से भागे हैं, दोबारा गाड़ी में आके बैठ गाड़ी गए? में आके बैठ गए अपनी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये गाड़ी में बैठे ही है ना, तो वैसे ही इनका ना शीशा नॉक किया किसी ने, ड्राइविंग साइड वाला। अच्छा। मौलवी साहब कहते हैं मेरे पैरों से जान निकल गई, मैंने कलमा पढ़ लिया कि आज मैं घर नहीं जाता। तो कह रहे बारिश इतनी ज्यादा कि भाई नजर ही कुछ नहीं आ रहा कि कौन शीशा खड़का रहा है कौन नहीं है। तो कह रहा वो मसलसल शीशा खड़का रहा है। मौलवी साहब कहते हैं मेरे पास चॉइस नहीं थी शीशा नीचे करने के अलावा, या तो करो तो या फिर मरो वो हिसाब हो गया। कह रहे मैंने थोड़ा सा शीशा नीचे किया तो वो एक आदमी था। ओए होए, बचा, शुक्र अल्लाह का कि कोई आ गया। मौलवी साहब के हिसाब से वो आदमी था। अच्छा। हाँ जी। कह रहे मैंने शीशा नीचे किया तो वो कहता ओ भाई तुमने सड़क के दरमियान गाड़ी क्यों खड़ी की हुई है, चलाते क्यों नहीं। और वो कह रहे कि गाड़ी के टायर तुम देख रहे हो कि पानी के अंदर डूबे हुए और मेरी गाड़ी बंद हुई है, तो मैं कैसे स्टार्ट करूं इसको। लेकिन मौलवी साहब कहते हैं कि मैंने ये देखा कि इंसान है, चलो कोई बंदा तो आ गया नहीं यहाँ पे। हाँ, लेकिन ये मौलवी साहब को लग रहा था। अच्छा। हाँ जी। वो कहते हैं कि मुझे कहता है कि मैं धक्का लगा दूं। तो मौलवी साहब कहते हैं पहले तो मैं उसकी बात सुन के हैरान हुआ कि धक्का ये लगाएगा अकेला बंदा पानी में, तो गाड़ी का वेट और ज्यादा हो जाता है, बहुत वजन हो जाता है, बहुत वजन हो जाएगा। क्योंकि वो अकेला बंदा उसको अगर धक्का लगा रहा है तो वो बड़ी स्लो लगाता है, और पानी के अंदर उसको धक्का लगाना वो एक बड़ा बहुत दिल गुर्दे वाला काम है, बड़ी ताकत चाहिए। मौलवी साहब कहते हैं मेरे पास चॉइस कोई नहीं थी। मैं कहा चल यार ये बंदा है, चलो कुछ देर मेरे साथ तो रह लेगा धक्का लगाने के लिए। मौलवी साहब कहते हैं कि मैंने उसे कहा कि यार मैं भी बाहर आता हूँ, दोनों धक्का लगा के ना गाड़ी को साइड पे कर देते हैं। तो बंदा कहता नहीं आप गाड़ी में बैठे, मैं धक्का लगाता हूँ, आप इसको स्टार्ट करें। सारी भाई ये तो पानी में तो बड़ा वही आप वाली बात। मौलवी साहब कहते हैं कि ये सब कुछ मानने में आ ही नहीं था रहा कि ये क्या कह रहा है, मैं क्या करूंगा। लेकिन उसने इतना कहा कि यार चलो इसको लगाने दो धक्का, हाँ, चलो थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो जाएगा। हाँ जी। अच्छा अब होता क्या है, वो इतनी जोर से धक्का लगा रहा है कि गाड़ी को खड्डे से निकाल के बाहर मेन रोड पे लेके आया, जो सड़क सीधी आगे दरोगा वाला की तरफ जाती है, उस सड़क पे लेके आया। उसके पानी से भी उसने निकाला है और पूरे प्लेन रोड पे लेके आया। और मौलवी साहब कह रहे हैं कि मैं उसको देखने की कोशिश कर रहा हूँ बैक मिरर में, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा। अच्छा। बारिश इतनी ज्यादा, और रात का अब कह रहे हैं कि 11:30 से ऊपर का टाइम हो चुका है, और वो इलाका थोड़ा वैसे ही बैकवर्ड सा है, वहां पे लोग सो जाते हैं जल्दी। पर जैसी रोड सीधे उस पे आई है ना रोड पे, तो उसने ना पीछे से नॉक किया है, यानी कि ये इंडिकेशन था कि गाड़ी को स्टार्ट करो। अकरम साहब कहते हैं मैंने गाड़ी को गियर में डाला, क्लच छोड़ा, साथ मैंने सेल्फ मारा, गाड़ी स्टार्ट होगी। शुक्र अल्लाह का जी, इनकी गाड़ी तो चले स्टार्ट हुई। गाड़ी कहते स्टार्ट होगी। कह रहे मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, गाड़ी स्टार्ट हो ही नहीं सकती थी, पानी में जितनी डिप हो गई थी ना। मौलवी साहब कहते हैं मुझे तो समझ नहीं गाड़ी स्टार्ट भी कैसे हुई है, लेकिन हो गई। अब कहते हैं एक बंदे ने इतनी मदद की है, इसका शुक्रिया अदा करना तो बनता था सर। तो वो भी मैं कह रहा मैंने सोचा कि बाहर निकल के करता हूँ, कोई बात नहीं, कपड़े भीगेंगे ना। मौलवी साहब कहते हैं मैंने गाड़ी को साइड पे लगाया, बाहर निकला हूं, पीछे देखा तो मीलों दूर कोई बंदा ना बंदे की जात, कोई था ही नहीं वहां पे। और वो पॉपुलेटेड एरिया था कि यहाँ पे भी सुनसान? नहीं, वो सुनसान एरिया माजिद भाई, वो भी सुनसान एरिया। आप डिब्बों से जैसे क्रॉस करती है ना तो एक गोल चक्कर सा आता है, ठीक है, और वो जगह पे ना दुकानें हैं। अच्छा। दुकानें हैं, आबादी नहीं है, आबादी है थोड़ी पीछे हटके है। लेकिन मौलवी साहब कहते हैं कि जितना टाइम मैं बाहर निकला हूं ना गाड़ी को साइड पे लगा के, मैंने उसको शुक्रिया करने के लिए जितना टाइम लिया ना, इतने टाइम में कोई बंदा गायब नहीं हो सकता। विदिन सेकंड काम होगा, 10-15 सेकंड लग गए होंगे, 20 सेकंड लग गए होंगे। बंदा भाग के भी अगर किसी जगह पे जाता है ना तो वो गायब नहीं हो सकता, इतनी खुली जगह वो जहाँ पे उन्होंने गाड़ी साइड पे लगाई है। क्या सुना दिया साजिद भाई। हाँ जी। और अब कह रहे कि मैं, मेरे एक दिल में ये भी था कि यार मैं चलो इस बंदे ने जहाँ पे जाना होगा ना मैं इसको छोड़ भी दूंगा। कह रहे मैं इस नीयत से भी बाहर निकला हूँ। तो इन्होंने उसकी शक्ल नहीं देखी? माजिद भाई कहते पहले तो उसने चादर ली हुई थी, ऐसे वो नहीं होता ऊपर वो करके तो ऐसे चादर ले लेते हैं। कह रहे ऐसे उसकी चादर थी, और जब मैंने शीशा खोला ना तो अंधेरा इतना था कि उसकी शक्ल नजर नहीं आ रही थी।
बस मुझे पता लगा कि एक बंदे ने चादर लपेटी हुई है और वो मेरे साथ गुस्से हो रहा है कि तुमने गाड़ी यहाँ पे क्यों खड़ी की हुई है, मैंने निकलना है यहाँ से। तो मैं उसे कह रहा हूँ तुमने देखा नहीं है ये वो, तो उसके बाद वो कहता है मैं धक्का लगाता हूँ। तो धक्का लगा के जब गाड़ी स्टार्ट होती है नीचे उतरते हैं तो वहाँ पे बंदा है ही नहीं, इंसान ही नहीं है वहाँ पे कोई। हो भी तो बारिश में वो लोग 11:30 बजे 12 बजे का टाइम अगर हो जाता है तो लोग रात को तो वैसे ही बारिश में सब कुछ बंद करके निकल जाते हैं। अब कहते हैं अल्लाह अल्लाह करके मैं किसी तरीके से ना घर पहुंचाऊं। घर आते आते उन्हें रात के कोई 1-1:30 बज गया, बारिश नहीं रुकी। उसमें कह रहे मैं स्लो गाड़ी को चलाता रहा कि कहीं ना दोबारा बंद ना हो जाए। फिर कह रहे मैं राश वाले एरिया में आ गया, जैसे दरोगा वाला रोड पे पड़ा तो वो रोड फिर आपको पता बाकी फिर 24 घंटे रोड चलते हैं। हाँ जी वो तो लेकिन कह रहे कि मैं फिर स्लो इसलिए आया कि रात को खुदा ना खास्ता गाड़ी खराब हुई तो कोई वर्कशॉप भी नहीं है। लेकिन उस दिन के बाद वो कहते हैं कि मैं दिन के टाइम भी कभी रिंग रोड की पली साइड पे नहीं गया, बनता ही नहीं साजिद भाई, मैं सवारी नहीं पकड़ता था, नहीं बनता। हुए क्या वाकया साजिद भाई सुना दिया आपने आज। ये अकरम साहब अगर आप देख रहे हैं ना तो आपको पता तो लग ही गया होगा जब आपने मुझे ये वाकया सुनाया था, ठीक है जी। तो ये जी पिछले साल अकरम साहब के साथ पेश आया वाकया। उम्मीद करते हैं जी नाज़रीन आपको ये वाकया पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्यारे प्यारे अपने कमेंट जिस तरह आप हमेशा करते हैं वो कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यार सब्सक्राइब करवाएं अल्लाह के बंदे। सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। हमारे मैं आपसे पहले ही एक बार डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारे सब्सक्राइबर जो है ना वो हमने कंटेंट चेंज किया है तो सारे सब्सक्राइबर उस कंटेंट के हैं, तो इसलिए हमारी वीडियोस की रीच तो बहुत ज़्यादा जाती है लेकिन उस पर व्यूज़ इतने नहीं आ रहे क्योंकि वो ये वाला कंटेंट देखने वाले हमारे जो हैं सब्सक्राइबर ही नहीं है। हाँ तो हमें सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, आप बहन भाइयों ज़्यादा करें। तो आप बहन भाइयों की सपोर्ट है जो हमें माशाल्लाह यहाँ तक लेके आई है और आगे भी इंशाल्लाह लेके जाएगी। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करते, कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री होगा। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।